थोड़ा आप बताइए, हाउ डिड यू फील, कैसे कर पाया? जी, तो ये कि जब आपने प्रॉम्प्ट इतने अच्छे से किया था तभी मुझे लगने लगा था कि एक्चुअली में हम जब दूसरे को आराम से सुनते हैं ना, एक हम्म। अलग सा ठहराव भी आ जाता है। मतलब आपका अपना पेशेंस उसमें बिल्ड हो रहा होता है हम्म। और आप दूसरे को इतनी शांति दे रहे होते हो कि वो भी आराम से खाली हो जाए। तो यस। वो मुझे ऐसा लगा कि दोनों तरफ से ना हमें अलग सा मजा आ रहा है। और ऐसे ही मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं। तो एक मेरी ऐसी सहेली है जो पूर्ण रूप से मुझे जब सुनती है ना, उसके बाद मुझे इससे कई बार लगता है तूने सुना समझा, कहती हाँ अगर तेरी बात खत्म हो गई तो अब मैं तुझे बताती हूँ। तो मतलब वाह। वही चीज आप हमें सिखा रहे थे और वही यस। आप बता रहे थे। तो मैं वही देख रही थी कि देखो एक्चुअली में उसमें कितनी शांति आती है दोनों तरफ से। हम्म। हम्म। और एक सुन रहा होता है वो सीख रहा होता है उस शांति को, और हम्म। जो कह रहा होता है वो अपने आप को खाली करके शांत हो रहा होता है। तो यस, इट वाज अ ब्यूटीफुल फीलिंग। राइट। सबसे बड़ी बात मुझे ये भी लगती है कि एक तो हमें लगता है ना कई बार कि यार ये हम इनकी क्यों परेशानियां सुने, या ये अपने घर की बातें कर रहे हैं, तो हम कुछ अवॉइड करना चाहते हैं कि हम उनका घर के दुख दर्द सुन के अपने मन को और ख़राब कर रहे हैं। लेकिन यदि ये वाली टेक्निक आपने अपना ली तो उस चीज़ से भी आप बच जाओगे। आपके अंदर एक धैर्य, पेशेंस आपका वो बिल्ट होगा। आप ज़्यादा धैर्यपूर्ण हो जाओगे, शांति से सुन पा रहे हो, कुछ ऐसा भी सुन रहे हो, किसी का दिल ले रहे हो जो आपके लिए बिल्कुल भी बेमानी है, लेकिन फिर भी आप आउट ऑफ लव कह लो, या वो सिचुएशन आ ही गई है तो आपने सरेंडर कर दिया, उस मोमेंट को सरेंडर कर दिया कि प्रभु तू यदि यही करवाना चाहता है इस पल, तो मैं इसके लिए भी राजी हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये सीन ना हो मेरी ज़िंदगी में, ये क्यों बोल रही है, मत बोले। तो आप उसे बड़े धैर्य से, प्यार से, चाहे वो बुराई भी कर रही हो किसी की, आप शांति से सुन लेते हो, ताकि उसका दिल खाली हो जाता है। और जब वो खाली हो जाता है, जब आप वो पूरा बात अपने बोल देती, उसके बाद फिर आप उसको जब कुछ कहने जैसा होता है कहते हो, तो उसके भी दिल में वो बीज रोपण होता है। यदि हम उसको बात सुनते ही नहीं, बीच में ही काट के कुछ बोलने लगते हैं, तो उसके अंदर बीज नहीं रोपित होता। उसको लगता है यार मेरे सुन ही नहीं रहा है तो मैं उसकी क्यों सुनूं। तब आप उसकी बात सुन लेते हो, समझते हो, उसको भी लगता है कि सामने वाला सुन रहा है धैर्य से, मेरे को प्यार करता है, मेरे को समझ रहा है कहीं ना कहीं, तो वो भी फिर आपके लिए रिसेप्टिव हो जाता है। जब उसके बाद जब आप कुछ प्रेम से कोई बात आप रखते हो, तो वो भी उसको अफेक्ट करता है। तो दोनों तरफ से ही हमारा फ़ायदा ही है कि हमारी ग्रोथ होती है, सेल्फ ग्रोथ होती है। हाँ जी। और भी किसी ने ट्राई किया मौन रहना, साक्षी भाव में रह के सुनना, किसी ने ट्राई किया? 2-3 दिन से हो रहा है, सुप्रिया जी ने शेयर किया जैसे, और भी कोई नहीं कर पाए तो भी बोलिए कि हाँ मैंने किया, मैं नहीं कर पाए। एटलीस्ट सच्चे रहिए, ईमानदार रहिए, बोलिए। कुसुम जी, आप बोलना चाह रहे हो कुछ? हेलो। हाँ संगीता जी। हाँ जी, नमस्कार। मैंने नमस्कार। बहुत कोशिश करी और मैं थोड़ा सक्सेसफुल हुई हूँ, पूरा नहीं हुई हूँ। कोई बात मैं नहीं। बहुत कोई बात मिनट में बहुत शांति से बैठी हूँ। बहुत बहुत कोशिश पूरी हो रही है, मैं जरूर पूरी कर लूंगी। नहीं। हाँ थैंक यू राइट। सो मच। ये ईमानदारी वाला आंसर परमात्मा को बहुत सुंदर लगता है। नहीं भी कर पाए हैं तो भी कह सकते हैं कि नहीं मैं करा, तो कोशिश तो की, हुआ नहीं। आपकी कोशिश करना ही अपने आप में आपके 100 में से 100 मार्क्स हैं। आपने किया, पर कोशिश जारी रखी। आज नहीं कर पाए, जैसे हम नया नया कुछ भी सीखते हैं। आप खाना भी बनाना सीखा होगा, याद होगा पहली रोटी बनाई होगी तो नहीं नहीं बना पाए थे हम, आटा ही ढीला हो गया मेरे को था। अपनी एक कमी लगती है, मन बड़ा चंचल है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं। ऐसा लगता है मन बहुत चंचल है, वो टिकता नहीं है। बड़ी कोशिश करती हूँ, हटाती हूँ, फिर इधर ध्यान चला जाता है। जहाँ ध्यान में बैठेंगे
इतने ख्याल आ जाते हैं इधर से उधर, फिर हटाते हैं मन को, नहीं इधर ध्यान लगाना, हमने शांत रहना है, मन शांत। थोड़ा मन चंचल है, ये मेरी एक नेचर बहुत खराब नेचर है, पर कोशिश कर रही हूँ इसको लगाने की, जरूर लग जी जाएगा। जी जरूर, जब आप कोशिश करोगे तो ज़रूर कामयाब होगे। और आप अपने श्वासों को देख सकते हो, आती जाती श्वास को, या फिर ओम का उच्चारण कर सकते हो बीच बीच में। ओम ये का। तो मैंने बहुत शुरू कर दिया, आपने जब से समझाया है हम्म। श्वासों आती जाती श्वास को देखना, हम्म। इसको तो मैंने बहुत प्रैक्टिस में ला रही हूँ। हाँ, तो हर समय उसी। इसको प्रैक्टिस में लाती हूँ इसको मैं, राइट। मतलब दिन में जब मेरे को मौका मिलता है मैं इस चीज को तो अब करते चीज हो पूरी। ना। हाँ। मेरे को पहले ध्यान का पता ही नहीं था, ये तो हम्म। मैंने अभी आपसे मिलने के बाद ही शुरू किया ध्यान की राइट प्रक्रिया। राइट। तो फिर देखिए ना कितना फ़र्क है। अभी आप कह रहे हो मैं बहुत करती हूँ, इट मीन्स कि प्रक्रिया जारी है, बस प्रक्रिया जारी होनी चाहिए। अब चावल आपने रख दिए कुकर गैस पे तो प्रक्रिया जारी है, तो 10 मिनट में बन ही जाएंगे, 5 मिनट में बन जाएंगे। तो ऐसे ही हमें बस प्रक्रिया जारी रखनी है, निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास, अपनी कोशिशें जारी रखें। बाकी परमात्मा जो है वक्त आने पे फल जैसे आ जाता है पेड़ पे, अपने आप एक दिन फल आ जाएगा। और फिर एक वो कच्चा फल एक दिन अपने आप पक जाता है। ऐसे ही हमारी साधना होती है, एकदम ऐसी छोटा पौधा जैसे धीरे 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 विकसित होता है ना, हमें पता ही नहीं चलता हमारी साधना में हम ऐसे ही धीरे धीरे विकसित हो रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। और लेकिन 6-8 महीने में ना फ़र्क फिर दिखता है कि यार, फिर आप अपने से कंपेयर करें, बाहर से नहीं, कि 6 महीने पहले मैं कैसी थी और आज मैं कैसी हूँ, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। और फिर और 6 महीने बाद देखोगे तो इससे भी आप बेटर वर्जन में होगे। और 6 महीने बाद और ज़्यादा, ऐसे आप खुद से ही कंपैरिजन करना है, दूसरे किसी से नहीं करना। राइट। हमारी उम्र की तो शाम आ चुकी है, रात आने वाली है, इतनी देर हम 6-6 महीने लगाते रहेंगे तो हमें तो जल्दी करना चाहिए थोड़ा सा, ये मतलब मैं कि हमारी एज एज तो हो गई है काफी अभी, ऐसे एज में तो इंसान को लगता है कि थोड़ा सा हमने बहुत जिंदगी बिता दी, 3/4 बिता दी, अब पता नहीं कितनी रह गई है, अच्छा। तो इसमें अब तो मेरे को थोड़ा स्पीड बढ़ाने का ही टाइम है मेरा। हाँ, अगर ऐसा भी लग रहा है ना किसी को भी कि मेरी तो अब लास्ट है, तो बस फिर एक काम ज़रूर करिएगा संगीता जी, और आप हम सब करेंगे, कि परमात्मा को सच्चे दिल से बोलिए कि अब मुझे बस तेरी तरफ ही आना है, मुक्ति चाहिए मुझे, मुझे मुक्त कर दो, मैं इस जीवन मरण के साइकिल से मुक्त होना चाहती हूँ। बार बार एक ही प्रार्थना करें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ मत मांगिए। अब एक ही चीज़ मांगिए, मुक्ति दे दीजिए। तो आप जब बार बार ये चीज़ एग्जिस्टेंस में बोलेंगी ना, तो या तो इसी जीवन में या फिर 1 या 2 जन्म और लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप इस जन्म में बीज बो दीजिए कि मुझे मुक्ति चाहिए। आप यही सोचिए, यही अपने सच्चे दिल से प्रार्थना करिए कि मुझे परमात्मा, अब मेरा ये जन्म और आगे का यदि कोई जन्म है तो परमात्मा तेरी तरफ ही जाने वाला हो। अब मुझे तेरी तरफ आगे बढ़ाने वाला ही जन्म चाहिए। अगर कोई जन्म है तो ऐसा ही घर परिवार और माहौल देना जिसमें मैं साधना कर सकूं, शुरू से बचपन से ही मैं साधना कर सकूं। इस जन्म में अगर आपने मतलब अच्छे से बोल दिया ना, अच्छे से बोल दिया, सच्चे दिल से बार बार बोल दिया, तो आप निश्चिंत हो जाएं कि आपका नेक्स्ट जन्म तो बहुत ही सुंदर होगा। मोह मोह भी बहुत ज्यादा है, मोह भी पता नहीं, मोह कम नहीं, और बच्चे इतना प्यार करते हैं, कोई बस नहीं, उसको आप छोड़ हमारी दो, जान हो, ये हो, उसको आप छोड़ हमारे दीजिए। प्राण हैं, आप हमारी कुंजी हो, हम बंद ताले हैं, आप हमारी चाबी हो, ये है। इतना मोह डालते हैं तो हमारा वहां से मोह ही छूट रहा। भगवान की तरफ तो प्यारी पहले आपको बोला था ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, ये सेंटेंस मेरा नहीं हो पा रहा, कोई बस मेरे बात नहीं। गिरधर गोपाल जरूर है। कोई पर नहीं। भगवान बच्चों से भी बड़ा मोह है, 2 बेटियां हैं, दोनों से बहुत प्यार है मेरा। कोई बात नहीं, इसमें कोई खराबी, बहुत ज़्यादा खराबी मत मानिए, और ना ही मोह ऐसे छूटता है कि मैं कहूँ छोड़ दो तो छूट जाए। आप परमात्मा से मोह करिए, जितना मोह कर सकते हो परमात्मा से कर, बढ़ाते जाओगे, अपने आप चीज़ें बैलेंस होती जाएंगी। ठीक है। आप बस ईश्वर से खूब बेइंतहा प्रेम कीजिए, और बच्चों से भी करते रहिए जैसे कर रहे हो। ठीक है। जहाँ भी मोह बिल्कुल है, जहाँ भी प्रेम है, होने दीजिए। आप बस परमात्मा से बढ़ाते जाओ प्रेम, अपने अपने प्रेम को। बस, ठीक है। बिल्कुल ठीक। परमात्मा से भी बहुत प्यार है, मुझे नहीं, लगता तो आप ऐसे है कि हमें परमात्मा से बहुत प्यार है। है ना,
बस उसी हाँ तरह जी, आप हाँ। ये मत बोलो कि मेरे को बच्चों से मोह है, आप बोलना सोचना छोड़ दो। जैसा अरे इतना लोग तरसते हैं ऐसे बच्चों को, यदि आपके बच्चे प्यार कर रहे हैं तो अच्छी, बहुत अच्छी बात है, खुशकिस्मत हो आप। लेकिन आप अपना रुख जो है परमात्मा की तरफ और बढ़ा लो कि परमात्मा की वजह से ही इतने प्यारे बच्चे भी मिले हैं। हम हर चीज़ में ना परमात्मा के हाथ दिखाई दें आपको, कि यदि मेरे को इतने संस्कारित बच्चे मिल गए, जो आज के युग में इम्पॉसिबल जैसा लगता है। आजकल के बच्चे जिस तरह के हैं, लोगों के सुनने में आते हैं, अगर मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं तो ज़रूर परमात्मा का ही इसमें बहुत बड़ा योगदान है, परमात्मा की कृपा है मेरे ऊपर। तो उसमें भी यदि आप परमात्मा को जोड़ लो साथ में, कि यदि परमात्मा की नज़र है ऐसी कि वो मेरे बच्चों के माध्यम से मेरी टेक केयर करवा रहा है, तो परमात्मा का धन्यवाद करते जाए और परमात्मा को ही उसके पीछे खड़ा देखें। ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं गिर गई, मेरा फ्रैक्चर हो गया। बच्चे साढ़े 3 महीने यहाँ रह के गए अपना काम छोड़ के। अब ये नहीं, आपको लगता है हमें काम की चिंता है, नहीं हम यहीं से करेंगे, हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, पर आपको पूरा ठीक करके सो जाएंगे हम। तो बस इसीलिए मुझे लगता है भगवान ये गॉड की गिफ्ट ही है बच्चे। और हाँ, इनसे मतलब मोह मेरा बहुत है, और धीरे धीरे कोई भगवान की नहीं, तरफ से बहुत प्यार है। मेरे को इतना अपना पता है कि मेरे को प्रभु से बहुत प्यार है, पर बस इस आप बच्चे भी साथ साथ है। बच्चों को साथ लेके चलना है। बच्चे भी परमात्मा का ही रूप हैं। आप बच्चों को बस एक ही चीज़ सोचिए कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये परमात्मा का साकार रूप है। आप हमेशा बच्चों को ऐसा देखो, ये परमात्मा ही मेरे बच्चा के रूप में बन के आ गया है, वही मेरा देखभाल डायरेक्ट परमात्मा ही कर रहा है। आप मेरे बच्चे की जगह परमात्मा देख ली, बस इतना ही तो हटा के कर लो, इतना ही कर लोगे, इतना ही हो जाएगा। ना तो मुंह हटाने की ये जो। आप बिल्कुल ठीक बात, आप 100%। जैसे ही मैं गिरी, मेरे फ्रैक्चर हो गए, मैंने कहा भगवान आप खुद आ गए, आप खुद। हाँ, सारे इंतजाम अपने आप प्रभु ने पहले ही कर दिए। मेरे गिरने के साथ साथ सारे अरेंजमेंट हो गए मेरे साथ साथ, मेरा एकदम बच्चे भी आ गए, सारे डॉक्टर भी मिल गए, सब कुछ मिल गया। मैं कहा और मेरे को क्या चाहिए, जो मेरे कर्म थे मैंने भुगतने थे, पर मेरे को इतनी मेरी भगवान ने केयर की, खुद भगवान ने आके मेरी केयर की है। बस इतना बहुत तो बहुत आपको, धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। हाँ, तो हम सबको क्या करना है ना, हमें ऐसा नहीं करना कि अरे इनसे मोह है, इनको हटाओ। आपको हर व्यक्ति को हटाना नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में जो हमारी सोच है ना, उसमें परिवर्तन लाना है कि ये मेरी बेटी है की जगह यदि मैं कहूँ परमात्मा ही मेरी बेटी रूप में आया है, परमात्मा ही इस रूप में खड़ा है मेरे सामने, परमात्मा ही मेरी टेक केयर कर रहा है, ये सिर्फ भाव बदलने में क्या जा रहा है, ये तो और भी सुंदर भाव बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर आपने जवाब दे दिया आज मेरे को। और क्या, क्यों मुंह से छूटना है, बस मेरी बेटी की जगह मेरा कृष्ण कन्हैया खड़ा है बस। या जिसको भी मानते हो, परमात्मा ही है इस रूप में, तो आपको परमात्मा के दर्शन भी हो गए, आप मोह में भी नहीं फंसोगे, और साकार परमात्मा है। ठीक है, फिर आपकी बेटी गई, मान लो मेड आ गई, तो आप देखो अरे ये एक और साकार परमात्मा आ गया, ये भी मेरी देखो कितनी सेवा करके जा रही है, फिजिकली मेरा घर संभाल रही है, मेरे लिए खाना कर रही है, कपड़े कर रही है, मेरा ध्यान रख रही है मेरे घर का, उसको भी परमात्मा रूप में देख लो। ऐसे ही अगर डॉक्टर आया है तो उसको भी देखिए, ये डॉक्टर नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा ही डॉक्टर के रूप में आ गया है। तो ऐसे भाव रखने में क्या जा रहा है हमारा, भक्ति की भक्ति हो गई और कहीं मोह भी नहीं आपने बनाया। ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, मेरा जी, मैं कुछ कहूँगी इस बारे में जो आपने बिल्कुल जो बोला, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। ट्रांसफॉर्म अपने आप हो गए हम इस बात को सोच के कि जो भी हो रहा है हमारे साथ, अच्छा जो भी हो रहा है हम्म, तो परमात्मा ही कर रहा है, हम्म, पर वास्तव में हो भी रहा है वही। हाँ, तो ये और क्लेरिफिकेशन आ गया इस तरह से कि अब जो भी हो रहा है अच्छा है, हमें अच्छा ही देखना है, पर हो भी रहा है बहुत अच्छा सब कुछ। आप जैसे लोग मिले साथ में, इतना बड़ा ग्रुप मिला है, हम्म, इतनी प्रोसेस हमारी करने लगी है इससे, और वास्तव में लग रहा है कि हमें बस साक्षी भाव से ही रहना है, नहीं देखना हमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, होने दो जो हो रहा है। यस, कितनी सुंदर बात बोली आपने। हाँ, अगर हमारी तो जिंदगी ये से, सब अगर हमारी जिंदगी से क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा, क्यों क्यों हटा दीजिए, डिक्शनरी से ही हटा दो क्यों।
बस बस हो रहा है, मुझे नहीं सोचना क्यों, बस ऐसा हो गया ना, बस अब क्या करना है, हाँ, व्हाट इज नेक्स्ट, उस पे आ जाओ बिल्कुल। तुरंत। तुरंत क्यों वाला, हाँ क्यों जी। किसने, क्यों किया, किसने किया, क्यों और किसने वाला हटा दो, किसने, कौन जिम्मेदार है, सिर्फ परमात्मा के, कोई जिम्मेदार नहीं है। और क्यों हुआ, और परमात्मा, अभी क्यों हुआ का एक ही आंसर हाँ, सब जगह फिट कर दो, परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। तो आपको क्यों बस और किसने, ये दोनों में परमात्मा ही है। अब व्हाट इज नेक्स्ट, करना क्या है मुझे, हाँ अब बताइए। यस। और जो बताया आपने कि साक्षी भाव से रहो, मौन में रहो, मैं इसीलिए केवल रिसीव करती हूँ जो आप बोल रहे हैं या मंजू जी बोलती हैं, और साक्षी भाव से ग्रहण करने की कोशिश करती हूँ, मौन में रहती हूँ। बहुत इससे सुंदर, ज्यादा बीच में डिस्कशन नहीं होती। बहुत सुंदर। आपने मुझे सुबह भी कहा, मेरी बात हुई इनसे तो काफ़ी कह रही थी कि मेरे अंदर बहुत बदलाव आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। अभी थोड़े ही दिन हुए हैं इनको जुड़े, 1 महीना हुआ शायद, लेकिन इनके अंदर काफ़ी चेंज आ रहा है। थैंक थैंक यू संध्या जी। थैंक और यू सो मच। हाँ, ठीक है, और कोई, एनीबडी एल्स? हाँ जी मंजू जी, आप बताइए, कुछ शेयर करना चाहती हैं? पुष्पा जी आप म्यूट कर लें, या आप कुछ बोलना चाह रही हैं, म्यूट कर लें। हाँ मंजू। हाँ, सभी को प्रणाम। आज आपने जो एक उसमें शेयरिंग और जर्नी में ओशो का वो डाला था लिंक, हम्म। वीडियो, हम्म। वो सुना था पूरा कि कभी कभी लोग कहते हैं ना कि हमारे अंदर चेंज नहीं आ रहा, चाह तो हम बहुत रहे हैं, कोशिश तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन चेंज नहीं आ रहा। तो वो ओशो ने उसमें बताया कि हमारे चेतना के 3 तल हैं, कॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है। तो जो कुछ भी हम चाहते हैं ना करना, उसे क्या है कि हम हमारे मन का बहुत ऊपरी हिस्सा है, जो 5-10% ही है, कॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, वो ही संकल्प करता है। वो संकल्प हमारा सब कॉन्शियस तक नहीं जाता, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड बहुत सारे जन्मों के संस्कारों से बना है, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, कंडीशनिंग है माइंड की, जिसकी वजह से वो वहां तक वो मैसेज नहीं जाता, और हम भूल ही जाते हैं, हमें कभी गुस्सा आ जाता है, हम हर्ट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि अभी हमारा जो मैसेज है सब कॉन्शियस तक नहीं जा पा रहा। तो उसको अवेयर कैसे करें, उसके अंदर अवेयरनेस कैसे लाएं कि हमारा जो सारे हम चीजों को, अपने नेगेटिव इमोशंस हैं उनको हटाना चाहते हैं, तो क्या करें उसके लिए। तो उसमें बहुत प्यारा ओशो ने जो बताया था, मैं इसलिए ये बोल रही हूँ, सुन तो सभी सकते हैं, लेकिन सभी सुनते भी नहीं है, और फिर सुनते हैं तो उसको उसको अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, या कभी कहते हैं कि हमें समझ नहीं आया। तो मैंने कहा चलो अपने वर्ड से मैं थोड़ा सा उसे बताने की कोशिश करती हूँ कि ओशो जो बता रहे हैं, वो कहते हैं कि जब गुस्सा आता है तो हमारी एक माइंड की कंडीशनिंग है कि हम दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, बस इसने ऐसा किया तो गुस्सा तो आना ही था। हमारे अंदर रिएक्शन आती है। अब बहुत सालों से या जन्मों से हम हैबिचुअल हो गए हैं कि रिएक्शन एक ऑटोमेटिक मोड में चलती है। तो वो पैटर्न जो बन गया है माइंड का रिएक्ट करने का, उसको ब्रेक करना होगा हमें। कैसे ब्रेक होगा वो, कि देखें, अगर गुस्सा आ रहा है या कोई भी ऐसी इमोशंस आ रही है, कोई पेन आ रहा है, कोई हर्ट आ रहा है, कोई रिजेक्शन आ रही है, इरिटेशन आ रही है, तो उसको सिर्फ देखें कि वो कहाँ से उठ रही है, वो कहाँ से उठ रही है। और बहुत अगर उसको बस सिर्फ देखते ही चले जाएंगे, हम देखते ही चले जाएंगे कि मैं देखती हूँ कौन सा मेरा पार्ट है माइंड का कि जहां से वो निकल के आ रही है। तो ऊपर तो हमने बार बार अपने आप को एक मैसेज ये दिया है कि मुझे नहीं करना गुस्सा, मुझे दुखी नहीं होना, मुझे कोई बोल रहा है तो मुझे हर्ट नहीं होना, लेकिन फिर मैं क्यों नहीं इस चीज को साध पा रही हूँ या साध पा रहा हूँ। तो वो क्या है कि हम सिर्फ उसे देखेंगे और उससे लड़ेंगे नहीं। कहते हैं जिस चीज से हम लड़ते हैं ना, तो वो चीज हम और मजबूत हो जाती है। और
जैसे हमसे कोई कहता है कि तुम ध्यान में बंदर का ख्याल मत लाना, तो अब बंदर ही ख्याल में आने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन बात है, मोस्टली सभी ने सुनी हुई है। तो अब हम क्या है कि बार बार यही विचार किए जा रहे हैं, ये मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है, मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है। तो हम जब तक इस चीज को बार बार दोहराते रहेंगे अपने अंदर कि मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रही, इतना सत्संग भी सुन रही हूँ, ध्यान भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो चेंज नहीं आ रहा कि मैं कूल रहूं, रिलैक्स रहूं, कामनेस में रहूं अपनी, उस चीज को देखेंगे, देखते 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 एक दिन आपको मतलब जैसे मौन का अभी हमारा चल रहा है आजकल कि मौन कैसे होना है कि हम सामने वाले की बात को सिर्फ साइलेंट होके सुन रहे हैं। हम ये सोच के सुन रहे हैं कि वो बोल रहा है लेकिन मेरे अंदर ही नहीं जा रहा। मैं रिएक्ट तो तब करती हूँ जब उन चीजों को मैं ले लेती हूँ अपने अंदर, एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। अगर मैंने एब्जॉर्ब ही नहीं की तो वो कहाँ से मेरे अंदर कुछ हलचल पैदा करेंगी, कुछ डिस्कम्फर्ट पैदा करेंगी। तो जैसे हमने मौन का अभ्यास करना शुरू किया है, तो ऐसे ही हम अपनी जो इमोशंस हैं उनके लिए साक्षी हो जाएं कि हमें सामने से जो भी कुछ बोला गया है, जो भी कुछ हमारे लिए मतलब हमारी कोई इमेज बनाई गई है, हमारे को कोई हमारा किसी ने कोई परसेप्शन बना लिया है, तो वो हम साक्षी रहकर ही सिर्फ ये सोचते कि नहीं मुझे मैं साक्षी हूँ। जैसे हम थर्ड पर्सन को देखते हैं, थर्ड पर्सन बन के देखते हैं। एक साक्षी को जैसे हमने समझा है वो ये कि दो लोग लड़ रहे हैं और कोर्ट में जब उनकी लड़ाई का केस जाता है तो उनकी अपनी उसमें फेवर में कोई साक्षी यानी कि गवाह लेके आते हैं। गवाह वो होता है जो उन दोनों से अलग है, मतलब जो इन्वॉल्व नहीं है उस झगड़े फसाद में, वो दूर खड़ा होकर देख रहा है। वो सही से बता पाएगा कि एक ने क्या किया, दूसरे ने क्या किया। तो अब हमें वो थर्ड पर्सन बनना है, अपने आप ही अपने आप को थर्ड पर्सन बनाना है। जैसे मैं अपने नाम से रूप से अटैच हूँ, तो मैंने अपनी एक इमेज बनाई हुई है, कोई बहुत अच्छी सी मैंने इमेज बनाई हुई है, और जब उससे कोई चोट लगती है तो हम एकदम से हर्ट होते हैं। ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे माइंड की कंडीशनिंग ही हो गई है ऐसी कि हम हर्ट हो रहे हैं। लेकिन अब हम जब नॉन रिएक्टिव रहेंगे, उसमें एक ऐसे ये सोचेंगे कि जैसे मैं अपनी एक इमेज कि मंजू है, जो इमेज है उसकी एक मूर्ति खड़ी हुई है, उसको बोला जा रहा है, लेकिन मैं जो हूँ, मेरा अपना होना है, उस इमेज को ऐसे थर्ड पर्सन बना के अपने आप को उसके साथ रिएक्ट होते मतलब कन्वर्सेशन होते हुए देखनी है कि एक व्यक्ति है दूसरे से कोई कन्वर्सेशन कर रहा है, कुछ उस पर एलिगेशन लगा रहा है, लेकिन मैं चुपचाप खड़ी हुई हूँ, मेरे अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, कोई रिएक्शन नहीं आ रही है। तो ये चीज करने से हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब हम नहीं कर पाते, सत्संग को सुन रहे हैं बार बार और चाह भी रहे हैं। तो जैसे एक चीज होती है कि प्रयास और प्रार्थना, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो हमें जो मिलता है वो प्रसाद ही होता है। जब प्रसाद हमें हमेशा ही अच्छा लगता है, भले ही कितनी क्वांटिटी उसकी कम हो। तो ये ना सोचे कि बहुत कम हो पा रहा है, अभी तो बहुत ही कम हो पा रहा है, तो प्रसाद मिला है हमें। हमारा प्रयास, हमारा पुरुषार्थ और हमारी प्रार्थना, दोनों चीजें सतत से चलती रहे, तो धैर्य के साथ चलती रहे, तो ये निश्चित है कि हमारे अंदर वो बदलाव आएगा ही आएगा। हमने निश्चय कर लिया है कि नहीं, अब मुझे नहीं दुखी होना, अब मुझे नहीं रिएक्ट करना, अब मुझे अपनी लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से जीना है, जॉयफुली जीना है। तो उसमें अपने आप को कर्ज ना करें कि अपने आप को कोसे ना कि ओहो मैंने फिर गलती कर दी। कोई बात नहीं, हर गलती के लिए खुद को ही फॉरगिव करते रहें कि जितनी बार भी मैंने मिस्टेक हुई है मेरे से, मैं रिएक्ट कर गई, क्योंकि मेरी पुरानी आदत है, इतनी आसानी से नहीं जा रही, तो खुद ही खुद को फॉरगिव करके और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर है। अब कोई सिचुएशन आएगी, अब मैं फिर उसमें कोशिश करूंगी अपनी तरफ से पूरी, और प्रार्थना भी करो परमात्मा से, परमात्मा मैं साक्षी भाव में रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ ही मेरा प्रेम बढ़ता चला जाए, तो मुझे उसमें सफलता दें, मुझे उसमें अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने में हेल्प करें, सहयोग करें, ऐसा मेरा। तो निश्चित है कि रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। थैंक यू।
बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। किसी ने कुछ पूछना है? हिंदी दीदी आपको बहुत प्रणाम। सेम सिचुएशन दीदी मेरी है। मैं भी बहुत इतना मैं सत्संग सुन रही हूँ, इतना बदलाव नहीं आ पा रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ और एक दो सत्संग से जुड़ी हुई हूँ, इतनी अच्छी चर्चा सुनती हूँ, फिर भी मैं पुरानी हैबिट पे आ जाती हूँ कभी कभी। मुझे भी बहुत फील होता है मैं क्यों नहीं इतना चेंज हो पा रही हूँ। हम्म। देखो अभी मैंने बताया ना कि खुद ही खुद को फॉरगिव करते रहो और प्रार्थना भी करते रहो परमात्मा से कि परमात्मा मैं अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चाहती हूँ और मैं सुन भी रही हूँ। तो इसके लिए अनंत धैर्य चाहिए क्योंकि सबका अपना अपना देखो बीज अलग अलग तरह का है। जैसे आम का बीज है से उगाते हैं तो आम का वृक्ष पनप फलने फूलने में और आम का फल देने में ज्यादा लंबा टाइम लेता है। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जल्दी से उन वो वृक्ष बन जाते हैं या पौधे बन जाते हैं। तो हम सभी बीज रूप में है तो हमारा सबका जो भाग्य है अलग अलग तरह का निर्माण हुआ है। हम अलग अलग तरह की हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, हमारे जो पास्ट बर्थ हैं उनके संस्कार सबके अलग अलग हैं। तो किसी को जल्दी या किसी को देर से हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बस परमात्मा का धन्यवाद करें कि मेरे को ये सत्संग मिला और मेरे को अपने एक चाहत है कि मेरे को चेंज होना है, मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहती हूँ, खुश रह के जीना चाहती हूँ। तो उसके लिए आपकी प्रेयर होगी और आपका पुरुषार्थ होगा, जो एफर्ट होगा वो उसमें पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे तो आएगा निश्चित ही एक ना एक दिन रिजल्ट। क्योंकि हम सब भी उसी दौर से निकले हैं, हमने भी बहुत स्ट्रगल किया है और हमने भी बहुत तपाया है खुद को और बहुत एफर्ट डाला है। लेकिन चाहे हजारों बार भी सक्सेस नहीं हुए हों, फेलियर में गए हों, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत ही नहीं हारनी है। बस यही आपके लिए एक मैसेज है, सभी के लिए यही मैसेज है जो जिसको भी एक अपने आप से ये शिकायत उठती है कि मेरे अंदर चेंज क्यों नहीं आ पा रहा। अभी बदलाव भी आया है, थोड़ा बहुत आया है, मैं फील भी करती हूँ कि काफी मेरी हैबिट चेंज भी हुई है और लेकिन आगे होंगी। सही बात है, फॉरगिव करूंगी अपने आप को, जो भी विचार आते हैं उसको। और जो भी चेंज आया है अगर एक सारे दिन में 10 सिचुएशन में एक या दो सिचुएशन में भी आप कूल रह पाए हैं या आपको लगा है कि मैं रिलैक्स थी और मैंने ये क्रॉस कर ली तो उसको लिए परमात्मा के प्रति खूब धन्यवाद से भर जाए, खूब धन्यवाद से भर जाए। तो जो धन्यवाद होता है, ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट ग्रेटिट्यूड। जो ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग होती है वो हमें ब्लेस करती है, यूनिवर्स हमें ब्लेस करता है ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग से। और रात को जब भी किसी चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड आपके अंदर जनरेट हो आए तो आप उसको कॉपी पेन लेके लिख डालें। लिखने से हम एग्जिस्टेंस को एक मैसेज दे रहे हैं कि आई एम सो मच थैंकफुल टू यू। तो आपको जितना थैंकफुलनेस वाली फीलिंग बनी रहेगी आप देखेंगे आप उतने अच्छे रिसीवर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। बहुत सुंदर। तो एक पॉइंट तो मंजू जी ने कितना अच्छा बताया कि जो जितना हम कर पाए, जो कर पा रहे हैं उसके लिए थैंकफुलनेस रखे। जो नहीं कर पाए उसको देखे भी मत, नहीं हुआ नहीं हुआ छोड़ दो। लेकिन अगर एक बार भी हुआ है तो मतलब पूरी संभावना है कि वो 2 बार भी हो सकता है। यदि दिन में 2 बार कर पा रहे हैं तो फिर संभावना है कि वो 3 बार भी हो जाएगा। ऐसे कोई लत भी तो ऐसे ही लगती है। जो लोग सिगरेट पीना शुरू करते हैं वो क्या एक ही दिन में चेन स्मोकर हो जाते हैं क्या? ऐसे कभी एक आधा कश ले लिया, कभी किसी ने जब जोर जबरदस्ती से एक आधा, फिर कितने टाइम बाद तो एक सिगरेट की लत लगती है, उसके बाद 1 से 2 होते हैं ये लोग। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते फिर एक दिन चेन स्मोकर भी बन जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो गुड हैबिट्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। अगर आपका जैसे कहते हैं ना एक पत्ता भी आया है बीज का, तो हमें खुश हो जाना चाहिए कि ये लग गया। हम कहते हैं ना लग गया है बीज, बीज को हमने पानी दिया, संभाला, खाद दी, अब वो एक पत्ता भी निकलता है तो हमें खुश हो जाना चाहिए कि बीज पौधा लग गया, लगना शुरू हो गया, यानी कि कोपलें आ गई हैं। एक पत्ता भी निकला है तो अब ये धीरे धीरे बड़ा सा पौधा बन जाएगा। एक से अनेक पत्ते आएंगे, टहनियाँ आएंगी, फिर वो एक बहुत बड़ा पौधा सा बन जाएगा, फिर फूल भी आएंगे।
तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हमारे पास भूमि ऐसी नहीं थी कि बीज लगे। अब हमारी भूमि तैयार हुई है, सत्संग रूपी बीज डल रहे हैं रोज। अब ये बीज एक एक करके धीरे धीरे उसमें से कोपले आएंगी, यानी कि बदलाव आएगा आपके भीतर। तो पेशेंस रखें और निरंतर सत्संग में जुड़े रहें, बने रहें और चाहत रखें कि मुझे बदलना ही है। आपकी चाहत ही सबसे बड़ी खाद है और धैर्य सबसे बड़ा पानी है। आपको धैर्य रूपी पानी देते रहना है और चाहत रूपी खाद डालते रहना है बस। निरंतर और सत्संग सुनते रहेंगे तो निरंतर बीज तो हम डालते रहेंगे, वो बीज डालना हमारा काम है। और आप बैठे हैं सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी है, आपकी भूमि तैयार है, तभी आप सुन रहे हो। तो सब मिलके जो है देखिएगा थोड़े दिनों में आप लोगों की जीवन की फसल लहलाने लगेगी, खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन में आने लग जाएंगी। तो बस धैर्य रखना है, थोड़ा समय दे देना है, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? माँ जी आपने धैर्य बोला और दूसरा क्या बोला? धैर्य और चाहत रखनी है ठीक कि ठीक है माँ जी। मेरी सबसे पहले जरूरी मेरी चाहत तो हो कि मुझे बदलना है। दूसरा नहीं बदल सकता आपको, कोई भी किसी को नहीं बदल सकता। मेरे को मैं ही बदल सकती हूँ अगर मेरी चाहत है कि नहीं यार मुझे नहीं गंदा बोलना है, मुझे नहीं उल्टा सीधा सोचना है, मुझे नेगेटिव नहीं होना है, मुझे लालच नहीं करना है, मुझे पकड़ नहीं रखनी है। मेरी कितनी पकड़ है, अपने आप को ऑब्जर्व करें। जो मंजू जी बता रही थी ओशो का मैंने भेजा, आप सुनिएगा। उसमें उन्होंने बोला है 2 चीज़ें होती है। एक होता है कि हम गुस्से को या तो फेंक देते हैं दूसरे पे या फिर अपने अंदर दबाते हैं, और तीसरी चीज़ हमें पता ही नहीं है। तो उन्होंने तीसरा सूत्र दिया था ऑब्जर्वेशन। कह रहे ना तो आप फेंको दूसरे को, ना दबाओ, ऑब्जर्व करो। ऐसे ऑब्जर्व करिए अपने अंदर जो भी चल रहा है आपके भीतर। यदि हमने बदलाव, ये आप कोई छोटी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये पीएचडी की पढ़ाई है, उससे भी कई गुना पीएचडी की भी यहीं रह जाएगी। ये तो आपके साथ जाने वाली आफ्टर डेथ। तो ये उसमें समय लगेगा इतना ही। जैसे कोई साइंटिस्ट होता है ना, साइंटिस्ट, ऐसे ही ये खोज है ना, ये हम आत्मज्ञान खोज है, हम अपनी खोज कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, खोज करते हैं। तो आप सब लोग साइंटिस्ट हो, बस आप अपने भीतर खोज कर रहे हो जो किसी को दिखाई नहीं देगी। उसके रिजल्ट सिर्फ आपके काम आएंगे, और जब वो बिल्कुल आपका फूल खिल जाएगा तब लोगों को दिखाई देगा कि वाकई ये बंदा बिल्कुल ही बदल गया। तो वो बदलाव फिर सबको भी दिखेगा, लेकिन पहला आपको खुद को महसूस होने लग जाएगा, ठीक है। तो आपको एक साइंटिस्ट की तरह शोध करना है, ऑब्जर्वेशन रखनी है अपने ऊपर, कड़ी नज़र, कि मेरा मन किस तरह की चालाकियाँ करता है, मेरा मन जो है कैसे दुखी यदि होता है तो क्यों, किस बात पे हो जाता है, इसको चाहिए क्या। मेरे मन, अपने मन से पूछिए तुझे चाहिए क्या, तू क्यों दुखी हो जाता है, तू क्यों दूसरों को उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तू क्यों दूसरों के मामलों में टांग अड़ाता फिरता है, तू क्यों दूसरों के बारे में ही सोचता है, क्यों। छोड़ दे सबको परमात्मा के हवाले में। आपको खुद के साथ ही रिसर्च करनी है, अपनी खोज करनी है, अपने अंदर ही झांकना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जैसे ये आपका मन ही है जिसको आपने उसका शोध करना है कि कैसे मेरे अंदर इंस्टिंक्ट उठते हैं किसी चीज़ को देख के। जब मैं किसी लेडी को देखती हूँ, बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, गहने पहने हैं, ज्वेलरी पहनी है, तो मेरे अंदर क्या चलता है। क्या मैं उसकी सुंदरता को देख के खुश होती हूँ, या मेरे अंदर जेलसी आती है, या मेरे अंदर आती है अरे इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, मेरे पास भी हो काश। ऐसा उठता है मेरे मन में क्या। या मेरा मन सिर्फ प्रसन्न हो जाता है कि ठीक है ना, परमात्मा ने किसी को दिया है, सुंदरता दी है, गहने दिए हैं, तो वो परमात्मा की याद आ जाए आपको कि वाह परमात्मा तूने कितने सुंदर सुंदर लोग बनाए हैं, कितनी सुंदर लग रही है ये स्त्री, परमात्मा तूने कितनी सुंदर कृति बनाई है। आप परमात्मा के धन्यवाद में डूब जाते हो। उस स्त्री को देख के आपको परमात्मा की याद आ जाती है।
आप भूल ही जाते हो उस स्त्री को, परमात्मा के गुणगान में लग जाते हो, ये भी हो सकता है। और कोई स्त्री उस स्त्री को देख के मन ही मन जेलसी और दुख में उतर जाए कि यार मेरा पति तो मुझे कुछ लेके ही नहीं देता, मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है ढंग के, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसा सोच के मन में दुखी होती रहे। ऊपर ऊपर से तो अप्रिशिएट करे, नहीं नहीं आप बहुत सुंदर लग रहे हो, और अंदर ही अंदर उससे जलती भुनती रहे, या खुद को कोसती रहे कि मेरा भाग्य ही खराब है। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन करनी है कि मेरा मन क्या बोलता है, क्या सोचता है, राइट। पल पल अपनी निगरानी रखे मन की कि मेरा मन क्या सोचता है, हाउ इट रिएक्ट कैसे करता है, मेरे अंदर क्या भावनाएं उठती हैं, नेगेटिव उठती हैं या पॉजिटिव उठती हैं, खुशी की उठती हैं या एकदम से वो अच्छी को भी बुरा बना देता है, या बुरे को भी अच्छा बना देता है, या कुछ भी नहीं बनाता, या नीचे गिर जाता है या ऊपर उठ जाता है, या परमात्मा की याद आती है या बिल्कुल भी नहीं आती। तो आपको पूरा दिन ऑब्जर्वेशन रखनी है। कुछ समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है बात? हाँ 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 जी माँ जी, हम्म। मैं अपनी एक भावना शेयर करना चाहती हूँ, भाव। हाँ बोलिए। हाँ जी माँ जी, शुरू से ही ना पता नहीं मैं हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो विमला जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। आप सबको मेरी आ रही है? यस, ओके लगी कि नहीं आ रही, आपकी आ रही है। ओके ओके। चलिए, हो सकता है उनका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया हो। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? तो हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मैं पूछूं तो कुछ नहीं है, पर जो इम्प्रूवमेंट मैंने किया वो मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ अपना। हाँ आ, श्योर श्योर। कुछ कई साल पहले की बात है, तो मैं ना सिस्टर शिवानी को सुनती थी। तो उनको जो बाई चांस वही टॉपिक चल रहा होता था जो मैं खोलती थी, जो मेरी प्रॉब्लम मुझे फील होती थी, प्रॉब्लम थी नहीं फिर जो मुझे फील होती थी प्रॉब्लम। तो मैं सुनने के बाद फिर मैं भूल जाती थी बार 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 बार। तो अब जब मैंने आपसे मिलने के बाद या पता नहीं कैसे मुझे धीरे धीरे वो मैंने ये कोशिश करती रही मैं कि मुझे हर हालत में इम्प्रूवमेंट अपने में लाना ही है। अब तो मतलब काफी इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है कि पहले तो जैसे बच्चे बाहर जाते थे तो मुझे ये रहता था कि मैं मतलब जब मुझे रोना शुरू कर देती थी बच्चों की याद में। और और अपनी बॉडी के लिए तो थैंकफुल मैं थी ही नहीं बिल्कुल भी। पता ही नहीं था कि वो अपनी बॉडी को भी थैंकफुल कहते हैं, थैंक यू बोलते हैं। तो ये सब भाव आया है। और अब तो बच्चे बाहर हैं तो उनकी याद तो आती नहीं, बस ये रहता है कि जो भी है जहाँ भी है ठीक है, अपने खुश रहे, वो भी खुश रहे, मैं भी खुश हूँ। और कोई कुछ कहता था तो वो बात बड़ी दिल पे लगती थी। और अब तो ये रहता है कि जो कह रहा है ना, अच्छा बोल रहा है चाहे बुरा भाई बोल रहा है, वो उसकी अपनी परसेप्शन है, लेकिन मैंने नहीं ली, मैं खुश हूँ बस। तो वेरी नाइस, बहुत सुंदर। हम्म। हेलो, मेरा फोन ही एकदम बंद हो गया बीच में। हाँ 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 बोलिए। हाँ जी माँ जी। हाँ बोलो। अब इसको हम ब्लेस कहें या उसकी कृपा का कहें, जो भी कहें, कभी भी ऐसे जब भी मैंने कभी देखा ना अपने सामने जो संसारिक रूप से जैसे आपने अभी बोला वो गहने पहने हुए या कपड़े या कुछ भी हम किसी को देखते हैं, तो मेरे मन में ना कभी भी ऐसे फीलिंग नहीं आई। मैं कहती हूँ जो मेरे पास है क्या उसके पास है वो, जो मेरे पास है क्या उसके पास है। मैंने हमेशा ही अपने आप को परमात्मा की जो कृपा मतलब जो हमारे अंदर परमात्मा ने क्योंकि इधर आना भी कोई एक परमात्मा के साथ जुड़ना भी कोई एक
एक आम बात नहीं है। जैसे अभी आपने बोला वैज्ञानिक जो वो करता है, एक साइंटिस्ट, तो वो जो चीजें हैं ना अपने अंदर फील करते हुए मुझे कभी भी जेलसी होती नहीं है किसी के साथ भी। उसने क्या पहन रखा है ध्यान ही नहीं जाता। कई लोग फिर बाद में कई बार मिलते हैं तो फैमिली में बात करते हैं ना, उसने क्या पहना हुआ था, इसने क्या, तो उधर ध्यान ही। मैं कहती जो मेरे पास दौलत है, जिस दौलत से मैं भरपूर हूँ, तो मेरे को हमेशा यही फीलिंग रही है ओके, कि आई एम द रिचेस्ट पर्सन। गुड, वेरी नाइस। हमेशा यही लगता है मुझे, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं रिच हूँ। ठीक है, ठीक है। ये ये सब चीजें मेरे सामने कभी मायने ही नहीं रखा इन चीजों का। देखो ये ऐसा अब है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया था। हमें पूरा दिन हमें ऑब्जर्व रखना है कि दूसरों के बारे में जब कोई दूसरे को हम देखते हैं या सुनते हैं, या वो कुछ भी हरकत कर रहा होता है, या हमारे बच्चे हैं, और दूसरे का मतलब पड़ोसी की बात नहीं हो रही, कोई भी जो जो भी हमारे सामने है इंसान, चाहे वो हमारा रिश्तेदार है या फैमिली मेम्बर है, या वो कुछ तो कुछ करते रहते हैं ना, कुछ डिसीजन लेते हैं, अच्छे बुरे डिसीजन, या वो आपस में अपने हस्बैंड वाइफ हैं, बहू बेटे हैं, वो आपस में जो भी कर रहे हैं, अब उनकी चीज़ों के से हमारे अंदर क्या चलता है, उन सब के ऊपर एक गहरी नज़र रखनी है। ये तो मैंने एग्जाम्पल वैसे दिया था। ऐसा नहीं कि खाली इन्हीं इसी को ही लेके, हमें हमारे अंदर क्या चला और क्यों, अपने अंदर देखो। उधर से ध्यान हटा दो, तुरंत अपने अंदर आओ कि मेरे अंदर ये क्या चल रहा है। यदि आपके अंदर गुस्सा आ रहा है तो ये मेरे अंदर लड़ वो रहे हैं, मेरे अंदर क्यों गुस्सा आ रहा है। मेरे को तो कोई बात ही नहीं, मेरी तो, मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ इसके अंदर। मैं सिर्फ देख देख के क्यों गुस्से में आ रही हूँ, या उनको उनकी बातें सुन के मेरे अंदर क्यों अफेक्ट आ रहा है। क्या मैं बिना अफेक्टेड हुए रह सकती हूँ? इस तरह अपनी शोध करें अपने साथ कि मेरे को क्यों अफेक्ट आए, मैं क्यों इन्फ्लुएंस होती हूँ, मैं क्यों प्रभावित हो जाती हूँ दूसरों से, दूसरों की बातों से, दूसरों की सिचुएशन से, चाहे फिर वो मेरे बच्चों की ही क्यों ना हो। सभी दूसरे हैं। अभी साधना में हम सिर्फ अपनी आत्मा, हमारा शरीर भी दूसरा है, ऐसा नहीं कि बच्चे ही। हमारा ये शरीर भी पर में ही गिनती होती है, ये भी मेरा नहीं है, क्योंकि एक दिन छूट जाएगा। एक दिन मिला था, हम अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हैं ना कि इस दिन हमारा जन्म था, इसका मतलब उस दिन हमें वो शरीर मिला, और एक दिन ये जाने भी वाला है। तो ये भी पर में ही आ गया, पर की गिनती में आ गया, जो हमें टेम्परेरी मिला है। तो सभी पर ही हैं, हमारी शरीर से लेके किसी का भी शरीर जो दिख रहा है। अब पर से प्रभावित क्यों होना है? तो मुझे किसी से भी प्रभावित नहीं होना, प्रभावित होना ही नहीं तो ही हम आत्मा में टिक पाएंगे। यदि जैसे, क्योंकि अगर हम प्रभावित होते रहे तो बाहर की हलचल तो मची ही रहेगी, कुछ ना कुछ आपको कानों में, आपके कानों में कुछ ना कुछ पड़ता ही रहेगा कि आज ये बीमार हो गया है, आज उसका एक्सीडेंट हो गया है, आज उसकी शादी हो गई है, आज उसका डिवोर्स चल रहा है, अब इनमें लड़ाइयाँ चल रही हैं, अब इनका कोई नुकसान हो गया है, फाइनेंशियली लॉस हो गया है, बिजनेस बंद हो गया है। इस तरह की न्यूज़ आपको चारों तरफ से कभी ना कभी, रिश्तेदारों की, फ्रेंड्स की, पड़ोसी की सुनते ही आती ही रहती है कानों में। तो क्या हम हर समय दुखी रहें? क्या हर समय हमें उनके प्रभाव से प्रभावित होकर हमें गंदा ही फील करते रहना है? पर वो हमने आदत ही बना ली है कि जैसे ही कानों में खबर पड़ी, गंदगी हमारे ऊपर, मिट्टी आ गई। जैसे ट्रक उड़ता है ना, साइड से ट्रक तेजी से जाता है तो मिट्टी उड़ के हमारे चेहरे पे पड़ ही जाती है, हम चाह के भी नहीं रोक सकते। ऐसे न्यूज़ आती रहती हैं चारों तरफ से, और हमें बहुत शौक़ है, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर हमें ये घटनाएं थोड़ी कम लगती हैं तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा सुननी चाहिए, तो फिर हम पूरे शहर की गंदगी को देखते हैं कि कहाँ रेप हुआ, कहाँ चोरी हुई, कहाँ डकैती हुई। वो भी हमें हमें लगता है कि अब थोड़ा सा ठीक है, पेट भर गया। फिर और कईयों को वो भी कम लगता है, फिर न्यूज़ चैनल खोलेंगे, बार बार सुनेंगे एक ही न्यूज़ को, 100 बार सुनेंगे। फिर क्राइम पेट्रोल भी देखेंगे, जो पुरानी घटनाएं घट चुकी हैं उनको देखेंगे। तो ये सब क्या है? तो क्या हम अगर इनसे प्रभावित ना हो या हो जाएं,
तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए फिर? देखिए, आत्मा जो है ना हमारी, वहाँ पे कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। वो शुद्ध है, शुद्ध। आप चाह के भी उसे गंदा नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा मन है, उसके ऊपर सारे प्रभाव आते हैं। और हम चाहें, यदि हम अपनी आत्मा में टिके रहें तो ही हम बच सकते हैं, नहीं तो बचना असंभव है। फिर तो वही होगा कि ट्रक गुजरेगा और धूल मिट्टी आ ही जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक ही तरीका है बचने का कि आत्मा में चले जाएं, आत्मा में टिक जाएं, आत्मा से संचालित हो, मन से ना हो। मन को ऑब्जर्व करने वाले पहले तो बने। पहला स्टेप उठाएं, अभी धीरे धीरे आत्मा तक जाएंगे। पहला स्टेप क्या है हमारा? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करें अपने मन को कि ये कैसे दुख पैदा करता है। ये दुख पैदा करने की जो मशीन है, हमने अपने अंदर ही लगा ली है। मन रूपी दुख पैदा करने वाली मशीन। अब इसे हमें सुख पैदा करने वाली मशीन में कन्वर्ट करना है धीरे धीरे। ठीक है? तो पहला नियम बना लें, अप्रभावित रहना, कि मुझे किसी के प्रभाव में आना ही नहीं। चाहे वो कि दुख की बात हो या सुख की बात हो, चाहे कोई लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कोई लालच दे रहा हो कि आपका पैसा जो है ना 2 साल में ट्रिपल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। किसी तरह के लालच में मत आइए, किसी तरह के लोभ में मत आइए। कम खा लीजिए, सेफ चलिए। अब ये उम्र हमारी नहीं है कि हम पैसों को ऐसे रिस्क में डालें, क्योंकि हमारा लालच होता है तो हम सोचते हैं कि चलो फट से पैसा आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, और सारा पैसा डूब जाता है। लेकिन हम दूसरे को कहते हैं कि इसने मेरा पैसा मार लिया, लेकिन लालची तो हम भी थे। क्यों हमने अनसेफ हाथों में दिया? तो अपने मन की लोभ को जाने, अपने मन के क्रोध को जाने, कहाँ से उठता है, क्यों उठता है। अपने ट्रिगर पॉइंट्स को ऑब्जर्व करें कि मेरे कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं। ट्रिगर पॉइंट का मतलब, जैसे हमारी कहते हैं दुखती नसें हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि इसकी दुखती नस है, इस बारे में बात करोगे तो एकदम भड़क जाएगी, सुन ही नहीं सकती। ऐसे हमारे अंदर भी होते हैं कई चीज़ें कि उस बारे में हम सुन ही नहीं सकते। कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हमारे। जैसे किसी को सुंदरता का हो कि उसको लगता हो कि मैं कम सुंदर हूँ और वो हमेशा सुंदर दिखना चाहे, तो उसकी सुंदरता के बारे में कोई कमेंट नेगेटिव कर दे तो वो एकदम से पागल हो जाएगी। किसी ने मुझे ऐसे कैसे, जैसे वो थोड़ी सी मोटी हो भी जाए, लेकिन वो सुन नहीं सकती कि कोई उसे मोटा कह दे कि अरे आप तो मोटे लग रहे हो, तो एकदम से वो उदास हो जाएगी या उसको परेशान हो जाएगी। और यदि वो कोई गलती से भी तारीफ़ कर दे, अरे आज बहुत सुंदर लग रहे हो, तो वो ऐसे खिल जाएगी, क्योंकि वो ही सुनना चाहती है। तो इस तरह मतलब हमने अपना रिमोट कंट्रोल कहाँ दिया हुआ है? दूसरों के हाथ में, कि आप चाहो तो तारीफ़ करके हमें खुश कर दो, और चाहो तो थोड़ी सी हमारी मीन मेख निकालो और हमारा मूड ऑफ कर दो। सारा रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों को दे के अपने को कठपुतली बना दिया है। तो पहले इन चीज़ों से मुक्त होइए, इन बंधनों को काटिए कि मुझे किसी की कठपुतली नहीं बनना। कोई क्या कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मुझे सुंदर कहे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई मुझे बदसूरत बोले तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं जैसी हूँ, मैं अपनी नज़रों में सुंदर ही हूँ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे ऐसा बनाया है। और परमात्मा कुछ गलत नहीं बनाता, उसने जो सोच समझ के मुझे गढ़ा है, आई एम सेटिस्फाइड। और यकीन मानिए, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहे कैसा भी हो सुंदर ही होता है, और रोता बिलखता चिड़चिड़ा चेहरा चाहे कितना ही सुंदर हो, बदसूरत ही दिखता है। तो आप हंसिए, मुस्कुराइए। सुंदर दिखना चाहते हैं तो अपने अंदर वो गुण पैदा करिए कि आपको वो सभी सुंदर, आपको हर एक की नज़रों में सुंदरता दिखे कि हाँ नहीं, ये दिल की कितनी सुंदर है, वाणी से कितनी सुंदर है, गुणों से कितनी सुंदर है। राइट? एनी क्वेश्चन?
कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो दोबारा पूछें। मंजू आप बोलो ना कुछ। ठीक है, फिर हम ध्यान करते हैं। कुछ नहीं बात होनी है अभी। पुष्पा जी आप अनम्यूट करा हुआ है, कुछ बोलना है? ओके। चलिए तो हम ध्यान करते हैं। आंख बंद कर लें सब, और सारा ध्यान स्वयं के ऊपर। बाहर से आंख बंद करते ही पूरा संसार खत्म। आप का एक डिस्कनेक्शन हो गया संसार से। का अनम्यूट हो रखा है। नहीं, मेरा तो म्यूट है। आवाज नहीं आ रही? नहीं, आपकी तो आ रही है। हम्म। बाकी सबका सबका मेरे को जो मेरे फोन में शो हो रहा है वो सबका अनम्यूटेड शो हो रहा है। नहीं, वो आपकी तरफ से है, बाकी ठीक चल रहा है। अच्छा, ओके। आंख बंद रखें, आंख बंद रखें, और एक आंख बंद करते एक डिस्कनेक्शन फ्रॉम द वर्ल्ड। अब आप जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे करते जाएं। अपने मन को खाली करना है। सामने देखें एक आग का गोला है आपके आज्ञा चक्र के सामने, और अपनी सारी जो जो मैं कहती जा रही हूँ उस आग के गोले में फेंकते जाएं। जितनी भी आसक्तियाँ हैं, अटैचमेंट्स हैं, उन सबको जला के उस आग के गोले में फेंक दें। आसक्ति को फेंकना है। हमारी जो छवियां हैं, हमारे मन के अंदर सिर्फ छवियां हैं। व्यक्ति सब बाहर हैं, उनको कुछ नहीं होगा। हमारे भीतर का संसार हमें खाली करना है सिर्फ। तो हमारे भीतर जो भी छवियां हैं उन सबको उस आग के गोले में जाता हुआ देखें कि अब वो जल रहे हैं, खाक हो रहे हैं। उन छवियों की अटैचमेंट्स जल के खाक हो रही है। और निश्चिंत रहे, बाहर कुछ नहीं होगा, सब ब्लेस्ड हैं। ये आप अपनी मुक्ति के लिए कर रहे हो। अब आप अपने भीतर के लालच को देखें। कहीं जितना भी लालच है, आभूषणों का, पैसों का, प्रॉपर्टी का, वो सारा लालच उस अग्नि में जला दें, खाक कर दें। कि नहीं, मुझे कोई लालच नहीं रखना, किसी तरह की पकड़ नहीं रखनी, किसी तरह का लोभ नहीं रखना। जो मेरे को प्रभु इच्छा से, प्रसाद से जो मिल जाएगा मैं उसमें राजी हूँ। जो ऑलरेडी मिला हुआ है मैं उससे राजी हूँ। मुझे किसी तरह के लालच में नहीं पड़ना है। सारा लालच इकट्ठा करें और उस आग में भस्मीभूत कर दें। अब आपके अंदर जितने भी संस्कार हैं, रीति रिवाज, संस्कार, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, मैं इस धर्म की हूँ, उस धर्म की हूँ, हमारे ये रिवाज हैं, हमें यही करना है, हमें ये नहीं करना है, ये सारी जो भी दिमाग में खिचड़ी पकी हुई है उन सारे को इकट्ठा करें और उस अग्नि में जला दें। आज के बाद ना मैं हिंदू, ना मुसलमान, ना कोई संस्कार, ना कोई रीति, ना कोई रिवाज, सब खाली कर दें अपने आप को। इंसानियत ही मेरा धर्म है और एक परमात्मा ही है जो
सबको चला रहा है। मैं बस एक परमात्मिक धर्म में ही हूँ। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं, मेरा किसी से कोई वैर नहीं, मेरा कोई भी सीमा रेखा नहीं है कि मैं ये हूँ मैं वो नहीं हूँ। ऐसी कोई सीमा रेखा मेरे भीतर ना हो। बाहर चलता रहे, बाहर सब चलता रहे जो खेल है, लेकिन मेरे भीतर अब कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ नहीं। सभी धर्म मेरे हैं या कोई भी धर्म मेरा नहीं है, ऐसा। अब मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कुछ खास हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं असुंदर हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, इन सारी विशेषताओं को भी जला के भस्मीभूत कर दें कि मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ जो सर्वव्यापी है। ये शरीर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जो मुझे मिला है। इसके छोटे मोटे होने से, पतले होने से, मोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका स्वस्थ होना ही काफ़ी है। यदि मेरा शरीर स्वस्थ है तो बहुत बढ़िया है। अब आप सारे जो रिश्ते हैं कि मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं सास हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं योगा टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये जितने भी आपकी पदवियाँ हैं, सारी पदवियों को भी जला के राख कर दें। आज से आपकी कोई पदवी नहीं। आप केवल परमात्मा हो, चेतना हो। अपने आप को सीमित ना बनाएं, छोटा ना बनाएं। जो आप सर्वव्यापी हो, कण कण में हो, हर जगह आप ही आप हो। सिर्फ एक छोटे से शरीर को ही अपना होना ना माने। जब आप इसको जलाओगे, खाक करोगे, तो ही आपको पता चलेगा कि आप कितने विराट हो। आप और परमात्मा दो नहीं, एक ही हैं। ये आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ही नहीं छोड़ पाते, तो कैसे पता चलेगा हमें। जैसे नलके में से पानी आ रहा होता है, तो पीछे जो है टंकी से आ रहा है, वो टंकी कितनी विराट है, लेकिन वो जो नलके का पानी कितना छोटा सा दिखता है कि छोटी सी धार आ रही है। और वो हमारी छत की टंकियां भी और एक बड़ी टंकी से जुड़ी हुई है पीछे। तो ऐसे ऐसे ही हम छोटे, हमें तो सिर्फ अपना शरीर ही दिख रहा है। हमारा शरीर जहाँ से हम उसमें शक्तियाँ आ रही हैं, जहाँ से वो चल रहा है, जिस इलेक्ट्रिसिटी से जैसे हमारे इक्विपमेंट चलते हैं, वैसे परमात्मा इस चेतना से हमारा शरीर चल रहा है। वो चेतना का कितना विस्तार है। फिर वो चेतना को भी जिसका आधार है परमात्मा का, वो कितना विराट है। तो हम धीरे धीरे जब सोर्स तक जाते हैं, पीछे पीछे पीछे, कि हम कहाँ से हैं, फिर वो भी कहाँ से है, फिर आगे वो भी कहाँ से है ना। तो हमें पता चलता है कि हमारी विराट स्वरूप पता चलता है हमें। तब पता चलता है हम एक ही हैं। एक ही टंकी से सबके घरों में पानी आ रहा होता है, जैसे ऐसे ही एक ही चेतना सभी के अंदर, एक ही चेतना है। लेकिन हम किसी से घृणा करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, जबकि एक ही चेतना से सब बने हुए हैं। एक ही चेतना सबको चला रही है। और हमारे दिलों में भेदभाव क्यों? जब उस चेतना को कोई भेदभाव नहीं है, तो हमारे हृदय में क्यों भेदभाव आ जाता है? तो चलें, अब आंख बंद रखेंगे। अब आप खाली हो गए। अब ना तो आप स्त्री हैं ना पुरुष हैं। इस वक्त आप सिर्फ चेतना हैं जो सर्वव्यापी है, हर जगह फैली हुई है, कण कण में व्याप्त, निराकार रूप। आपका ना कोई रंग है ना रूप है,
न फैमिली है, न धर्म है, न समाज है, न राष्ट्र है, न संसार है, सब गायब कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में टिके रहें, बने रहें इसी अवस्था में। खिसकना नहीं है, जाना नहीं, आना नहीं। बहुत मुश्किल से ये पल आए हैं, इस पलों को संजोइए, बने रहें, अपने इस असली होने को पहचानें, रजिस्टर करें दिमाग में कि देखो कितना हल्का लग रहा है इस वक्त आपको, कितना प्यारा महसूस हो रहा है, जैसे आप हो ही नहीं, आप हवा जैसे हो गए, इतने हल्के। सारा बोझ उतर गया, जैसे नींद में हम चले जाते हैं, सारा बोझ उतर जाता है, ऐसे ही हम जीते जी खाली हो जाएं, जैसे कुछ है ही नहीं, सारा बोझ उतर गया, खाली हो गए। तो बने रहें इसी अवस्था में 10 मिनट तक। संकल्प करें, कल हम संकल्प का सुन रहे थे, तो संकल्प करें कि 10 मिनट तक आँख नहीं खोलनी है तो नहीं खोलनी है, चाहे कुछ हो जाए। 10 मिनट तक बने रहें इसी अवस्था में। कल मिलते हैं और ज़रूर मैसेज करें, ग्रुप में डालें, आपको कैसा लगा, ध्यान में कैसा अनुभव हुआ, ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच।